हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 13 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। हु इज़ द CEO ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के CEO कौन है? ऑप्शन है सुमन बेरी, अमिताभ कांत, विनय क्वात्रा या फिर BVR सुब्रमण्यम। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है मोहन यादव। आपको जानना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने उज्जैन साउथ के MLA मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया और 19वां चीफ मिनिस्टर नियुक्त किया है। साथ ही जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ये मध्य प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। नरेंद्र सिंह तोमर जो अब तक यूनियन मिनिस्टर थे और अब असेंबली इलेक्शन लड़े हैं, MLA बन गए हैं, ये नए असेंबली स्पीकर होंगे मध्य प्रदेश के। आपको जानना चाहिए BJP ने मध्य प्रदेश में 230 सीट्स में से 163 सीट्स जीतकर अपनी सरकार बनाई है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान? राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने है और सही आंसर ऑप्शन डी है भजन लाल शर्मा। आपको जानना चाहिए फर्स्ट टाइम MLA फ्रॉम संगनर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी भजन लाल शर्मा ये राजस्थान के 14वें चीफ मिनिस्टर होंगे और राजस्थान में भी 2 डिप्टी CM रहने वाले हैं, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। वासुदेव देवनानी ये राजस्थान असेंबली स्पीकर होंगे। आपको जानना चाहिए कि राजस्थान में 199 सीट्स पर जो वोट डाले गए उनमें BJP ने 115 सीट्स जीती हैं और अपनी सरकार बनाई है। विच टीम वॉन 2023 FIVB वॉलीबॉल मेंस क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप? किस टीम ने 2023 FIVB वॉलीबॉल पुरुष क्लब विश्व चैंपियनशिप जीती? सही आंसर ऑप्शन सी है सर सिकोमा पेरुगिया। देखिए, 2023 FIVB वॉलीबॉल मेंस क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप ये 18th एडिशन था इस कंपटीशन का, बेंगलुरु कर्नाटक में संपन्न हुआ है। सर सिकोमा पेरुगिया इन्होंने अपना 2nd टाइटल जीता है और इताम्बे मिनास को इन्होंने हराया है फाइनल में 3-0 से। हु हैज़ लॉन्च द इनिशिएटिव डेवलप्ड इंडिया 2047 वॉइस ऑफ यूथ? विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज़ पहल किसने शुरू की? सही आंसर ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी। आपको जानना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत एट 2047 वॉइस ऑफ यूथ ये इन्होंने लॉन्च किया है। विकसित भारत एट 2047 वॉइस ऑफ यूथ ये एक इनिशिएटिव है जो कि यूथ को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि जो हमारा उद्देश्य है 2047 तक विकसित भारत तैयार करना, उससे संबंधित कोई इनके आइडियाज़ हो तो वो यहाँ पर अपने सबमिट कर सकते हैं। विकसित भारत एट 2047 एक विज़न है भारत को डेवलप्ड नेशन बनाने का 2047 तक। 2047 में हम अपना 100वां वर्ष भी बनाएंगे स्वतंत्रता का। हु विल बी ऑनर्ड विद
पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, जावेद अख्तर। आपको जानना चाहिए वेटरन लिरिसिस्ट और स्क्रीन राइटर जावेद अख्तर, इन्हें पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा 9th अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल के दौरान। इस सम्मान में इनको 2 लाख रुपए मिलेंगे। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल, जिसे पहले औरंगाबाद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के नाम से जाना जाता था, इसे एनुअली नाथरूप यशवंतराव चव्हाण सेंटर मुंबई द्वारा एनुअली ऑर्गेनाइज किया जाता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के सहयोग से। नेम द इंडियन सोशल एक्टिविस्ट who was among 11 persons that the US government recently hailed as International Anti-Corruption Champions for 2023। उस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता का नाम बताइए जो उन 11 व्यक्तियों में शामिल थे जिन्हें अमेरिकी सरकार ने हाल ही में 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियंस के रूप में सम्मानित किया। सही आंसर ऑप्शन ए है, निखिल डे। देखिए, इंडियन सोशल एक्टिविस्ट हैं एक निखिल डे। ये उन 11 पर्सन्स में शामिल है जिन्हें यूएस गवर्नमेंट द्वारा इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस फॉर 2023 के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है। मिस्टर डे मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS के को फाउंडर हैं, जो कि ट्रांसपेरेंसी एंड एंटी करप्शन मूवमेंट्स भारत में चलाता है। प्राइमरली ये राजस्थान बेस्ड एक संगठन है और जो वर्कर्स हैं, जो पीजेंट्स का स्ट्रगल है मिनिमम वेजेस के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, उसको लीड करते हैं। ये अवार्ड 2021 में सेटअप किया गया था और यूएस गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है एंटी करप्शन लीडर्स के लिए, उसको ये अवार्ड दर्शाता है। मिस्टर डे पहले इंडियन है जिन्हें अवार्ड दिया गया है। नेम द इंडियन पेयर दैट वॉन द विमेंस डबल्स टाइटल एट द गुवाहाटी मास्टर्स सुपर 100 इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट। उस भारतीय जोड़ी का नाम बताइए जिसने गुवाहाटी मास्टर्स सुपर 100 अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला युगल का खिताब जीता। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, अश्विनी पोनप्पा एंड तनिषा क्रेस्टो। देखिए, भारत की अश्विनी पोनप्पा एंड तनिषा क्रेस्टो, इन्होंने विमेंस डबल्स टाइटल जीत लिया है गुवाहाटी मास्टर्स 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट में और फाइनल में इन्होंने ताइपेई की जोड़ी सुंग सो यून और यू शिन हुई को हराया है। विच कंट्री होस्टेड द 27th वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस WIC? 27वें विश्व निवेश सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडिया। आपको जानना चाहिए कि 27th वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस ये हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशो भूमि न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया और इन्वेस्ट इंडिया, जो कि नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और साथ ही वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज की करंट प्रेसिडेंट भी है। इसने डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि DPIIT के तत्वाधान में इसका आयोजन किया है। इस साल जो ये कॉन्फ्रेंस हुई, इसका थीम रहा एम्पावरिंग इन्वेस्टर्स IPS पायनियरिंग फ्यूचर ग्रोथ। आपको जानना चाहिए इस इवेंट के दौरान जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल्स पीयूष गोयल है, इन्होंने एक्सपीरियंस इंडिया सेंटर EIC को भी लॉन्च किया। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज WAIPA, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी जेनेवा में। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस पहली बार भारत में संपन्न हुआ है। What is the name of the first Interpol operation being conducted to check fraud schemes including fake cryptocurrency investments, fraudulent work from home offers? धोखाधड़ी योजनाओं की जांच के लिए आयोजित किए जा रहे इंटरपोल ऑपरेशन का क्या नाम है? सही आंसर ऑप्शन डी है, ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स सेकंड। देखिए, इंटरपोल ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स सेकंड ये फ्रॉड स्कीम्स के अगेंस्ट चलाया गया ऑपरेशन इंटरपोल द्वारा। जो विक्टिम्स बने हैं उन्होंने इसमें इनपुट्स दिए हैं और साउथ ईस्ट एशियन रीजन से भी बाहर जो है ये जो फ्रॉड तरह की चीज़ें हैं ये पहुंच चुकी हैं। इंडियन इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो जैसे फेक क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट, फ्रॉडुलेंट वर्क फ्रॉम होम ऑफर्स, लॉटरी एंड ऑनलाइन गैम्बलिंग स्कैम्स, इस तरह के जो फ्रॉड स्कीम है वो इन्वॉल्वमेंट रहते हैं, तो उन्हें पकड़ा है। इंटरपोल ने अब तक 281 पर्सनस को अलग अलग कंट्रीज़ में अरेस्ट भी कर लिया है, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पासपोर्ट फोर्जरी, करप्शन, टेलीकम्युनिकेशंस फ्रॉड, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, इनके लिए। तो नाम याद रखिएगा, ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स सेकंड। टाटा न्यू हैज़ पार्टनर्ड विद विच बैंक टू लॉन्च रिवार्डिंग को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स? टाटा न्यू ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन सी है, HDFC बैंक।
देखिए टाटा न्यू एंड HDFC बैंक ने पार्टनरशिप की है, जिसके तहत इन्होंने वन ऑफ इंडिया मोस्ट रिवार्डिंग को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किए हैं। तो इसका नाम है टाटा न्यू HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। 2 वेरिएंट्स में आएगा, टाटा न्यू प्लस HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, और दूसरा होगा टाटा न्यू इन्फिनिटी HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। HDFC बैंक की बात करते हैं। CEO सहीदर जगदीशन, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में। टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। India recently became a member of the BESS consortium. What does BESS stand for? भारत हाल ही में BESS कंसोर्टियम का सदस्य बना है। BESS का क्या मतलब है? सही आंसर ऑप्शन बी है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। आपको जानना चाहिए भारत हाल ही में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कंसोर्टियम यानी कि BESS कंसोर्टियम का सदस्य बन गया है। ये एक इनिशिएटिव है जिसे लीड करता है ग्लोबल लीडरशिप काउंसिल ऑफ ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट, GEAPP। तो 11 कंट्रीज इसमें शामिल हैं इंक्लूडिंग इंडिया, और हाल ही में COP28 के दौरान भारत इसमें शामिल हुआ। अब ये जो कोलैबोरेटिव एफर्ट है BESS का, इसके तहत अब भारत भी कमिटेड हो गया है कि 2024 तक 5 गीगावाट की बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ये स्थापित करेगा। इसी साल सितंबर के महीने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वायबिलिटी गैप फंडिंग भी एंडोर्स की थी BESS डेवलपमेंट के लिए। इसके तहत 4000 मेगावाट आर के जो BESS प्रोजेक्ट्स हैं 2030-31 तक, उनमें भारत की जो सरकार है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगी, जो भी कैपिटल कॉस्ट है उसका 40%। GEAPP यानी कि ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट, ये एक अलायंस है जिसमें फिलैंथ्रोफी है, गवर्नमेंट्स है, टेक्नोलॉजी, पॉलिसी एंड फाइनेंसिंग पार्टनर्स हैं। और इसका मकसद क्या है? कंसेशनल डेट फाइनेंसिंग प्रोवाइड कराना फॉर 70% ऑफ द टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर द प्रोजेक्ट। Which university has been featured as the most sustainable Indian institute in the QS World Ranking World University Rankings Sustainability 2024? QS World University Ranking Sustainability 2024 में किस विश्वविद्यालय को सबसे सतत भारतीय संस्थान के रूप में नामित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ये मोस्ट सस्टेनेबल इंडियन इंस्टीट्यूट नामित किया गया है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स सस्टेनेबिलिटी 2024 में, मतलब भारत में मोस्ट सस्टेनेबल इंडियन इंस्टीट्यूट है। आपको बता दें जो ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स सस्टेनेबिलिटी 2024 है, इसमें 95 देशों के 1397 इंस्टीट्यूशंस को लिस्ट किया गया है। और ग्लोबली मतलब अगर विश्व स्तर पर देखें तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की रैंक है 220वीं और एशिया में 30वीं। ओवरऑल देखें तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो टॉप पर है, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर है तीसरे नंबर पर। अच्छा, यहाँ पर जो QS ने रैंकिंग बनाई है 3 पैरामीटर्स पर बेस्ड है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट एंड गवर्नेंस। फर्स्ट टॉप 200 रैंक्स में कोई भी इंडियन यूनिवर्सिटी नहीं है, और DU के बाद IIT बॉम्बे 303 पर है, IIT मद्रास 344 पर है, IIT खड़गपुर 349 पर है, IIT रुड़की 387 और IIT दिल्ली 426। 56 इंडियन इंस्टीट्यूशंस इस रैंकिंग में शामिल हुए हैं और 22 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टॉप 700 में हैं। Which state government launched AMA Bank to provide banking services in all unbanked ग्राम पंचायत? किस राज्य सरकार ने सभी बैंक रहित ग्राम पंचायतों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए अमा बैंक लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन है उड़ीसा। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने अमा बैंक लॉन्च किया है ताकि जो बैंकिंग सर्विसेज हैं उन्हें जो अनबैंक्ड ग्राम पंचायत हैं उनमें कस्टमर सर्विस पॉइंट के थ्रू पहुंचाया जा सके। ये स्कीम जो है 4373 जो अनबैंक्ड ग्राम पंचायत हैं जहाँ पर बैंक नहीं है वहाँ पर जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट रेंट फ्री बैंकिंग स्पेस भी प्रोवाइड कराएगा 5 ईयर्स के लिए। अमा बैंक इज अ लो कॉस्ट ब्रिक एंड मोर्टर माइक्रो बैंक ब्रांच विच सिट्स बिटवीन अ बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट एंड स्मॉल बैंक ब्रांच एंड विल प्रोवाइड ऑल सर्विसेज। द RBI has imposed a monetary penalty of 10.54 lakh rupees on which city based Berar Finance Limited for non-compliance with certain provisions of the KYC Directions 2016। RBI ने KYC दिशा निर्देश 2016 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने पर किस शहर स्थित बेरार फाइनेंस लिमिटेड पर 10.54 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? सही आंसर ऑप्शन बी है नागपुर। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 10.54 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है बेरार फाइनेंस लिमिटेड नागपुर पर, क्योंकि इन्होंने RBI के जो KYC डायरेक्शंस
2016 है उनका अनुपालन नहीं किया है। आरबीआई ने 4.90 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है। ईसीएल फाइनेंस लिमिटेड पर इन्होंने भी केवाईसी डायरेक्शंस का अनुपालन नहीं किया। आरबीआई ने 1 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है। राजश्री साहू सहकारी बैंक लिमिटेड पुणे महाराष्ट्र पर, ठीक है, इन्होंने मेंटेनेंस ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स का अनुपालन नहीं किया। आरबीआई ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है प्राथमिक शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड सतारा महाराष्ट्र पर, ठीक है। और आरबीआई ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है पतन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र पर। आरबीआई ने 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड महबूबनगर तेलंगाना पर। रीज़न आप इसका देख सकते हैं, नाबार्ड संबंधित है। आरबीआई ने साथ ही अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सीतापुर उत्तर प्रदेश का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। शंकर राव पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड कोल्हापुर, इसका भी लाइसेंस रद्द कर दिया है। आपको जाना चाहिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2031, ठीक है, हाफ ईयर के लिए यानी कि 7 दिसंबर 2023 से 6 जून 2024 तक के लिए ये 8.12% पर एनम रहेगा, ऐसा आरबीआई ने अनाउंस किया है। व्हाट इज द न्यू जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर द करंट फिस्कल अकॉर्डिंग टू द सीआईआई? सीआईआई के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए भारत का जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान कितना है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 6.8%। देखिए कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि सीआईआई, इसने भारत की जो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है करंट फिस्कल ईयर के लिए, फिस्कल 24 के लिए, ये 6.8% बताई है, पहले 6.7% बताई थी। साथ ही कहा है कि फिस्कल 25 में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है 7% रहेगी। आपको बता दें जो फर्स्ट हाफ रहा हमारे करंट फिस्कल ईयर का, यानी कि सितंबर के महीने में जो एंड हुआ, ये इसमें 7.7% से इंडियन इकोनॉमी ग्रो की है। सीआईआई की बात करते हैं, प्रेसिडेंट आर दिनेश हैं, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है, डायरेक्टर जनरल चंद्रजीत बैनर्जी हैं। व्हाट इज LIC's रैंक इन द वर्ल्ड बेस्ड ऑन रिजर्व्स अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस? S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार रिजर्व के आधार पर दुनिया में LIC की क्या रैंक है? सही आंसर ऑप्शन बी है 4th। ये इमेज भी आप देख सकते हैं। चलिए समझते हैं। देखिए S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम रिजर्व्स के बेस पर देखें पूरे वर्ल्ड में, तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC ये 4th लार्जेस्ट इंश्योरर है। इसके जो रिजर्व है इसकी वैल्यू 503.7 बिलियन $। है। पहले नंबर पर जर्मनी की अलायंस SE आती है, दूसरे नंबर पर चाइना लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आती है, तीसरे नंबर पर निपॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आती है और चौथे पर LIC। LIC इकलौती इंडियन कंपनी है जो इस लिस्ट में शामिल है। आपको जानना चाहिए कि LIC जो है टॉप 5 में आ गया, बावजूद इसके कि इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल लाइफ इंश्योरेंस में ये केवल 1.9% है, ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ न्यू बिजनेस LIC का जो मार्केट शेयर है वो भी ड्रॉप हुआ है, 59% रहा है। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम इनकम अगर देखें तो भारत की रैंक जो है 7वीं है वर्ल्ड लाइफ इंश्योरेंस में 2023 में, पहले 9 थी लास्ट ईयर। S&P की जो ये लिस्ट है टॉप 50 ग्लोबल लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की, इसे डोमिनेट किया है यूरोपियन फर्म्स ने, तो 21 यूरोपियन फर्म्स इसमें शामिल हैं। अगर हम इंडिविजुअल बेसिस पर देखें यानी कि इंडिविजुअल कंट्री बेसिस पर, तो US से सबसे ज़्यादा जो है लाइफ इंश्योरर इस लिस्ट में है, 8 कंपनीज हैं इसमें। उसके बाद फिर UK है 7 कंपनीज के साथ। अच्छा, आउट ऑफ 50 कंपनीज एशियन फर्म्स जो है यूरोपियन के बाद दूसरे नंबर पर एशियन फर्म्स हैं, जहाँ पर 17 एशियन फर्म्स हैं इस लिस्ट में। चाइना और जापान टॉप पर है एशिया में, ठीक है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। हु आर द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस? भगवत किशन राव कराड़ और पंकज चौधरी। द इकोनॉमिस्ट डिक्लेयर्ड ChatGPT एज द ग्लोबल वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2023। पेपर वर्ड मिडल ईस्ट एंड गिफ्ट्स एंड लाइफस्टाइल मिडल ईस्ट कंक्लूडेड यूनिवर्सिटी दुबई। Which edition of India-Germany military cooperation subgroup meeting held in New Delhi 16th? Which union minister has been given additional charge of the agriculture ministry by President Draupadi Murmu? Answer is Arjun Munda। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ पटना पायरेट्स टीम ऑफ प्रो कबड्डी लीग? हाउ मैनी पोल्यूटेंट्स आर ट्रैक्ड अंडर नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स? नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड फॉर हाउ मैनी AQI कैटेगरीज? Who did Bahujan Samaj Party President Mayawati name as her political successor?
The government of which state recently issued an order to set up fact-check unit for checking authenticity of state government related information across media platforms? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी याद आए तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।